दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों आज मैं हैदराबाद में यहाँ पे हूं और हैदराबाद में हमारे साथ में बहुत ही जाने माने इंश्योरेंस एजेंट और काफ़ी सालों से कांस्टेंट एमडीआरटी करने वाले एजेंट हमारे साथ है यहाँ पर। दोस्तों मैं चाहूँगा वो अपना इंट्रोडक्शन अपनी जुबानी से आपको दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस अशोक अन्ना, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दोस्त लोगों को यहाँ पर। थैंक यू मुकेश भाई। मेरा नाम अशोक है, हैदराबाद से हूँ। मेरा ब्रांच सिकंदराबाद सिटी ब्रांच 8 है। मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर है राजेंद्र कोका है। मेरा एजेंसी है 1990 से एजेंसी है। मैं आईओई में 2005 में से जुड़ा हूँ। 2005 से जब से जुड़ा हूँ मैं तब से मेरा डेवलप होते गया। फर्स्ट बेसिक कोर्स मैं हैदराबाद में 2005 में मुकेश भाई पारस भाई आए थे जब मैं जॉइन हो गया था। उसी टाइम अशोक अन्ना, इसके बारे में कहूँगा दोस्तों को कि आज इस हॉल में जो बैठे हैं ना, 2005 में इसी हॉल से पहला बेसिक कोर्स यहाँ पर शुरू हुआ था और फर्स्ट बेसिक कोर्स जो आईओई लेके 2005 में आई, तब से हमारे अशोक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और कॉन्स्टेंटली आप तब से प्रोग्रेस कर रहे हैं। अशोक जी, जब भी आप शुरू में इस एजेंसी लाइन में कैसे आए, वो अगर आप बता दें। मैं एजेंसी लाइन में पहले मेरा गांव पांचवा क्लास पढ़ा था। 5वां क्लास पढ़े तो जब 6th क्लास में हैदराबाद मेरा भाई ने मेरे पकड़ के लाए। मैं वो टाइम पे मैं हैदराबाद आया बाद मैं आने नहीं चाहता था। मेरा भाई को देखते मुझे डर लगता था। जब मुझे मेरा भाई ने मेरा घोड़े पे बिठा के मार के लेके आए हैदराबाद। अच्छा। मैं जंगल भाग गया, जंगल में से फिर मंगल लाया, हैदराबाद लेके आए। राइट। हैदराबाद लाया बाद में मैंने जब स्कूल पढ़ाई पूरा 6th क्लास से 10th क्लास एक गांधी भवन स्कूल में पढ़ा हुआ जी। गांधी भवन स्कूल से इंटरमीडिएट मेरा आलिया कॉलेज बोल के हैदराबाद में एक फेमस कॉलेज है, उसमें पढ़ा। उसके बाद मेरा डिग्री जो ओपन यूनिवर्सिटी से सिटी कॉलेज से किया मैंने। तो मेरा फादर मदर एग्रीकल्चर और मेरा फादर क्या करते थे, उन्होंने मीट बेचते थे। उन्होंने गांव में एग्रीकल्चर भी करते थे, मीट भी बेचते थे। मैं भी उनके साथ काम करता था। थोड़ा गांव में बकरा लेके जाके जंगल में घास वो खिला के फिर लाता था। उसके बाद उसको काटना बेचना ऐसा काम करते थे हम लोग। फिर उतना मुश्किल होता था कि हमारा बहुत प्रॉब्लम, खाने को तरसते थे हम लोग गाँव में। तो खुद का जमीन भी नहीं रहता था हमारा, दूसरे का जमीन लेके हम लोग काम करते थे। वो मतलब बोलते हैं कौल का किस्त देते थे हम लोग, वैसा काम करते थे। आपने एजेंसी कब लिया था? 1990 में मेरा एजेंसी। राइट। और वो किस हालात में लिया था आपने? मैंने एक जॉब करता था एक हॉस्पिटल में, ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करता था, कंपाउंडर बोल के। उस काम में करते तो एक आदमी, एक सरदार जी आए थे हमारा क्लिनिक में। आके उनको मैं देखा, साहब आप क्या काम करते? मैं LIC का काम करता। साहब हम भी कर सकते क्या LIC? अरे जरूर अशोक, करते क्या तुम बोले। तो वो आदमी हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर को इंट्रोडक्शन करके लाके मेरे मिलाया। वो मिलाया बाद में मुझे एजेंसी दिया उन्होंने। वो डेवलपमेंट ऑफिसर आता था, अरे ये बहुत ट्रक दिखता था, प्रॉब्लम दिख रहा है बोल के हम लोग अंदर रहते तो भी नहीं है बोल के बोलते थे उनको, ऐसे भगाते थे उनको। फिर 2-3 बार 4 बार आए, फिर थोड़ा स्टार्ट कर दिया। मेरे ट्रस्ट में हॉस्पिटल में काम करते हुए छोटे पॉलिसी बेचता था मैं। 10,000 की पॉलिसी, 15,000 का, 20,000 का, वो जमाने में 1990 में। यस। तो आप अभी कितने साल से कंटिन्यूस एमडीआरटी कर रहे हैं? अभी मैं 13 साल से कंटिन्यू हो रहा। जब मैं 2005 में जॉइन हो गया, 2007 से कंटिन्यू हो रहा। राइट। 2005 में आप आईओई ज्वाइन किए, 2007 से कंटिन्यूस आप एमडीआरटी कर रहे हैं। बीच में 2 बार गैप। राइट। अशोक जी, आप इतने सालों से आप आईओई के साथ में जुड़े हैं और मुझे मालूम है कि आप हर महीना हैदराबाद से, अभी तो मैं हैदराबाद आया हूँ, लेकिन हैदराबाद से आप मुंबई में ट्रेनिंग के लिए आते हैं और अभी भी आप इतने साल कंटिन्यूस एमडीआरटी करने के बावजूद भी आप हैदराबाद के इस बेसिक कोर्स के अंदर में बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में, ये जो सीखते रहते हो आप और जिंदगी भर तक आप सीखते रहते हो, बहुत लोगों का ये बिलीफ नहीं होता है। तो आप इसके बारे में आपका क्या मानना है कि कब तक सीखते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? जब तक रहेंगे जिंदगी भर सीखना ही चाहिए, क्योंकि नया चीज़ आते रहता, नया चीज़ सीखते रहते। जब मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहता, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बोले तो टेक्निक सीखना ही पड़ता। राइट।
अशोक जी, आपका काम करने का तरीका कैसा, आप किस तरह से आप प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं या कौन से सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 साल से कंटिन्यूस MDRT जो आप कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इसके लिए आपका कौन सा सेगमेंट है और किस तरह का आपका काम का तरीका क्या है? मेरा सेगमेंट है सब ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड कैनवसिंग ज़्यादा करता हूँ मैं। कोल्ड कैनवस क्या नहीं, मैं कार्ड देता हूँ, उसको बता दूँ सब मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे, कुछ नहीं, सब आपका नाम क्या है, नाम बोलता शंकर, बोलता शंकर साहब आपने अपने फैमिली को कितना खर्चा करते महीना, वो बोलता मैं महीने को 25,000 रुपये खर्चा होता, ये 25,000 आपने कब तक देंगे, वो बोलता मैं जिंदा जब तक रहूँ दूंगा। अगर आप नहीं रहने से 25,000 रुपये खर्चा लगता नहीं लगता, वो लगता कैसा भी लगता जिंदगी भर, तो फिर आप नहीं रहने से ये 25,000 रुपये कौन देगा, वो 2 नाम लिखिए इस पे, वो बोलता कोई नहीं दे, नहीं साहब देते होंगे, देखो याद करो, कोई भाई है आपका, साला है, कोई बहन है, कोई तो कोई देते होंगे, अरे इस जमाने में कौन देते यार, कोई नहीं देते, सब ये आदमी देगा आपको, मेरा नाम ये अशोक है, ये आदमी देंगे, आप 2 और टाइम दिए तो मैं बताऊंगा कैसा देते 25,000 रुपये, वो हिसाब से तो उसको मैं बताता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और मैं देख रहा था अशोक जी, अभी आप जब बोल रहे थे, जैसे आपको कोर्स में सिखाया गया है एग्जैक्टली वही शब्दों के साथ आप पार्टी के सामने इस तरह से पेश होते हो। देखो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही चीज़ें शायद जिन्होंने कोर्स किया उनको मालूम होगा, यही चीज़ें आपने सीखी है, लेकिन क्या आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो? क्या हमारे अशोक जी आज 13 साल से इन सब बातों को सीख के अप्लाई करके इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतने सालों से वो MDRT कर रहे हैं। अशोक जी, आपका इतने सालों के बाद में आपका शेड्यूल क्या बनता है, किस तरह से आपका वर्किंग शेड्यूल है, एवरी डे का रूटीन क्या है? एवरी डे मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठता हूँ, मॉर्निंग फ्रेश अप होके पूजा का पाठ कर लेता हूँ, उसके बाद बाहर निकल जाता हूँ, मतलब क्लाइंट के पास जाते हैं, गए बाद में उसको एक एक कस्टमर को बिठा के उसको मैं पहले वाइफ हस्बैंड को बिठाता हूँ, कोई हस्बैंड रहता उन्हें अकेले भी नहीं बिठाता हूँ, वाइफ को साथ बिठाता हूँ, साथ को बिठा के उसको समझाता हूँ, क्योंकि हस्बैंड चाहता पर वाइफ नहीं चाहती, अगर वाइफ चाहे तो हस्बैंड नहीं चाहता, तो इसीलिए दोनों बिठाने तो सक्सेस होते हम। तो वो हम इसमें IOI में सीखे सब। तो ज़्यादा करके आप हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बिठा के आप उनके साथ में मीटिंग करते हैं आप, बहुत बढ़िया। और जो रूटीन का मैं बात पूछ रहा था कि दिन में आपका वर्किंग कितना घंटा रहता? 8 hours काम करता हूँ। 8 hours आप डेली काम करते हैं? रोज घर से निकलने का टाइम फिक्स रहता क्या आपका? कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, ऐसा फिक्स। राइट, लेकिन 8 और 1 घंटा, मतलब 8 से 9 बजे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी 12 बजे निकल के, कभी 1 बजे निकल के, ऐसा नहीं होता। वेरी नाइस। आपका फ्यूचर का लक्ष्य क्या है? मेरा TOT करना है, ये लाइफ में एक ही बार, जिंदगी में कम से कम एक बार तो भी TOT होना। मैं डेली भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे एक ही पार्टी का MDRT, एक ही पार्टी का COT, एक ही पार्टी का TOT होना है एक बार, ऐसा मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ। राइट, जरूर होता, ये IOI से मैं जुड़ा हूँ, कंपलसरी होता है, मेरे को यकीन है इसमें। राइट। नहीं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा अशोक जी, आपको ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक बार TOT करना है, आपको एक बार TOT करने के बाद जिंदगी भर तक TOT करना है, हर साल TOT करना है ना, और वो कंसिस्टेंसी आपका ताकत है कि आप अगर 13 साल से MDRT करते आ रहे हैं, तो एक बार वंस यू अचीव TOT टारगेट, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बी TOT फॉर लाइफ टाइम, राइट। अच्छा अशोक जी, मैंने अभी सुना है कि आप लोग यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से आप कमिटमेंट कोर्स से जुड़े हैं, तो उस कोर्स में से आपको एक MM टीम हम लोग देते हैं, राइट। सो मास्टर माइंड मीटिंग हम लोग बोलते हैं इसको, MM टीम देते हैं, तो मास्टर माइंड टीम आपको दिया है। वो टीम में आपको जुड़ने के बाद में आपका क्या रिजल्ट आ रहा है? बहुत रिजल्ट आ रहा है, सब बढ़ते जा रहे, क्योंकि 4 लोग बैठने से 4 लोगों का आइडिया मिलता, 4 लोगों से आइडिया मिलने से वो एक ना एक क्लिक होता आदमी, राइट, वो आइडिया से क्लिक होता कोई भी, राइट। और अभी हमारे जो दोस्त लोग हैं, नए ज्वाइनिंग है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या जो लोग पुराने एजेंट है बट अच्छा काम नहीं कर पाए, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जरूर, हर आदमी ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ये ट्रेनिंग जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट देती है। ट्रेनिंग नहीं है सो वो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, जो अर्निंग होना बोलते हो, लर्निंग होना जरूरी है। विदाउट अर्निंग
विदाउट लर्निंग विदाउट अर्निंग आता ही नहीं, तो लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो अशोक जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर अपना समय दिया, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका इसी साल टीओटी हो जाए और उसके बाद ज़िंदगी भर तक आपका टीओटी चलता रहे। यही हम सभी लोगों से, हम सभी दोस्तों की ओर से भी यही आशीष रहेंगे, और मेरी तरफ से भी आपको ये ब्लेसिंग्स रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पास में बैठे हैं सर्वेश शाह जी, और बगल में बैठे हैं आदित्य जी। और सर्वेश शाह जी हैदराबाद से बिलोंग कर रहे हैं, मैं हैदराबाद में यहाँ पर आया हुआ हूँ, बेसिक कोर्स चल रहा है, और ये बेसिक कोर्स के अंदर में यहाँ पे 2 जनरेशन साथ में ये बेसिक कोर्स के अंदर में बैठे। सर्वेश शाह जी का इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ तो आज पिछले 20 साल से कंटिन्यूस MDRT कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर में, और अभी उनका नेक्स्ट जनरेशन आदित्य भी इस लाइन के अंदर में आया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आगे की बातें हमारे सर्वेश शाह जी करें। सर्वेश शाह जी, आप कितने साल से एजेंट है? 1986 से सर। 1986 से सर्वेश शाह जी की एजेंसी है, एंड ही इज सच अ हम्बल पर्सन एंड सच अ नोबल पर्सन, आई कैन से कि बहुतों के मिला हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम ऐसे नोबल पर्सन मेरे को नजर आते हैं, और उनमें से एक हमारे सर्वेश शाह जी है। सर्वेश शाह जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आज के तारीख में आप पिछले 20 साल से कंटिन्यूस MDRT कर रहे हैं, तो ये सब सक्सेस के पीछे राज क्या है? मैं इससे पहले IOA से ज्वाइन हुआ था सब, वो टाइम से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ सब। राइट। आप IOA में कब से ज्वाइन हुए थे? मेरे हिसाब से 20 इयर्स हो रहा होगा सर, मेरा एग्जैक्ट नहीं हुआ। राइट, लगभग 20 इयर्स हो रहा है। कन्वेंशन से पहले से हूँ सब। अरे क्या बात है। अच्छा, आपका काम करने का तरीका क्या है सर्वेश शाह जी? मैं देखिए सब, मैं पहला डेली कलेक्शन करता था बैंक में, बिग कलेक्शन। जी जी। उसमें क्या सब रिलेशनशिप अच्छा है मेरा कर जी। इसमें रेगुलर मैं कांटेक्ट करता था, और मैं रिलेशन से इंश्योरेंस करते रहता था। Right. पूरा रिलेशन बिल्डअप ऐसा मेरे को। राइट। हमारे साथ यहाँ पर आदित्य है, और आदित्य से मैं पूछना चाहूंगा कि आदित्य, ये सेकंड जनरेशन में आप आ रहे हो, पापा इतने सालों से इतना लेजेंड काम कर रहे हैं, तो इस लाइन को आप किस नजरिए से देखते हो आप? बचपन से देख रहा हूँ सर, मैं बचपन से फादर को देख रहा हूँ, IOA से जुड़ गया। Right. मेरे को समझ में नहीं आता था Right. फादर जा रहे हैं IOA मगर मेरे को कभी भी मैं बिग बास्केटबॉल, हमारा बास्केटबॉल के कैंप स्टार्ट करा। Right. जब मैं गया था उधर पूरे एक सेलिंग करने के लिए, जब मालूम हुआ फादर कितना मुकेश सर से, दीपक सर से सीखे, पूरे में इधर कर रहा हूँ, क्यों इंश्योरेंस में नहीं आता था। राइट। तो अभी आप ये लाइन में, अभी आप फादर के साथ में अभी जुड़ रहे हैं। हाँ। राइट। अभी आप बेसिक कोर्स कर रहे हैं, तो इस बेसिक कोर्स के दौरान आपको क्या फील हो रहा है इस लाइन के बारे में? सर बहुत अच्छा फील हो रहा। मैं अब सबसे सामने बोल सकता कि आज क्या एक दिन में मैं फर्स्ट टाइम अटेंड हुआ था मुकेश सर का, एक दिन में क्या लाइफ लॉन्ग है सर, ईयर्स ऐसा लिए तो 100% में ये साल कॉर्पोरेट का कंप्लीट कर सकता। वाह, क्या बात है। इस साल में हमारे आदित्य जी ये प्रॉमिस दे रहे हैं कि इस साल में कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई करेंगे। राइट। और बहुत ही बड़ी बात है। सर्वेश शाह जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप समाज सेवा भी बहुत करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब डॉक्टर प्रकाश आमटे कन्वेंशन में आए थे लॉन्ग बैक, उस समय पे आपने खड़े होके इमीडिएट, मतलब तुरंत उनकी स्पीच सुन के आपने 1 लाख रुपए का आपने चेक बना के दिया था। एंड दैट वाज रियली टेलिंग यू, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, है ना, कि आप इतना बड़ा दान आप 1 सेकंड के अंदर में आपने वहां पर दे दिया। तो ये सोच आपकी कहाँ से ये डेवलप हो रही है? IOA से आया सर मेरे को। हमारा दीपक साहब बोलते थे पहला ऐसा करने से ऐसा होता बोल के। राइट। ऐसे पर 5 टाइम दिया था IOA में ऐसा। राइट। और आपको बताऊं दोस्तों, सर्वेश शाह जी एक बहुत बड़ी संस्था चला रहे, और बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि अनाथालय चला रहे, जहाँ पर 200 बच्चे उन्होंने एडॉप्ट करे हुए हैं। एक स्वामी जी वहाँ पर रखे हुए हैं, एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस 200 चिल्ड्रंस। और जो भी मनोरोगी लोग हैं उनको भी वो लोग वहाँ पर रखते हैं। इसके पहले जब मैं हैदराबाद में आया था तो मैंने उस आश्रम को विजिट भी किया था, एंड रियली ये सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, समाज के लिए कुछ करना। अच्छा देखो, आई ऑलवेज टेल द पीपल दैट आपके 3 स्टेज होने चाहिए। पहला स्टेज है हमारे लिए कुछ किया जाए,
दूसरा स्टेज है कि हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, जहाँ पर हम जिस फील्ड में काम करें उसके लिए कुछ किया जाए, और उसके बाद तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसमें सर्वेश जी का योगदान बहुत ही मजबूत योगदान है, बहुत ही पावरफुल योगदान है। और ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे खुद को इन लोगों से प्रेरणा होती है कि इतने अच्छे हम कैसे बन सके, और लोग अगर सच्ची में दुनिया में इतनी अच्छाई अगर फैल जाए तो इस दुनिया के ऊपर से दुख जैसी चीज़ जो है ना वो निकल जाए। सर्वेश जी, आप अभी के जनरेशन के जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, सब कितना भी कमाते ना, थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन अपना इसके वास्ते देना है, अपने समाज के वास्ते देना है सर। राइट। और सर्वेश जी ने बहुत बढ़िया घर भी बनाया है, बहुत सुंदर घर बनाया है। 2 दिन पहले ही मैं उनके घर पे जाके आया, और बहुत ही प्यारा फैमिली है, बहुत ही सुंदर घर बनाया है। 2 माले का, 2 या 3 माला है ना सर, 3 फ्लोर का घर बनाया हुआ है। खुद की बंगले के अंदर में खुद की प्राइवेट उनकी लिफ्ट है, और ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो एक LIC से हम क्या कर सकते हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। सो सर्वेश जी, थैंक यू सो मच। आदित्य, आप कुछ कहना चाहोगे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए? हाँ सर, मैं अब डेली, ये आज नहीं, फादर डेली सुनते थे आपका। Right. मेरे को समझ में नहीं आता था, मगर आज से मैं 2 दिन से स्टार्ट हो गया। मैं डेली टाइम है तो आपका यूट्यूब में पूरे वीडियो से 1-1 मिनट 10-10 मिनट का पूरा देखो। राइट। क्योंकि मोटिवेशन होता था जब टाइम पास नहीं होता था। अब मैं बोल रहा हूँ सबको, हमारा टाइम ये ट्रेनिंग में मुकेश सर, दीपक सर का IOE में ट्रेनिंग है तो कुछ भी मोटिवेशन होता है, हमारा सही रास्ते में जा सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हैदराबाद में हमारे बहुत अच्छे दोस्त, लेजेंड दोस्त आप लोगों के बीच में मैं पेश कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ हैं यहाँ पर ई शंकर जी, और पिछले 22 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में एजेंसी का बहुत बड़ा काम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे। शंकर जी नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। नमस्कारम सर। यस, शंकर जी, आप एजेंसी में कैसे आए सबसे पहले तो? सर 1919 में या एक रिवाइवल के लिए एक ब्रांच गया था मैं जी। वो ब्रांच में एवो नरसिंह राव बोल के था। राइट। उन्होंने मेरे पॉलिसी पूछे सर, उन्होंने अगर पॉलिसी लो नहीं तो एजेंसी ले लो। अच्छा। एजेंसी लो और पॉलिसी लो। हाँ। अगर मैं सोचा मैं 2 मिनट के लिए मैं एजेंट ले तो मुल्क बोला। हाँ। और वो पॉलिसी रिव्यू किया, कहने के बाद यहाँ पे दिलशुनगर ब्रांच में है सर, वो दिलशुनगर ब्रांच में जी। यहाँ वो कैरियर ब्रांच है, वहाँ यहाँ पे एजेंसी का नहीं है। मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, CB3 में बी चेन्नई के शोल बोल के। राइट। और ना डिविजनल नंबर 1 एजेंट है, DO है उनके पास जाओ, मैं फ़ोन कर तुम बोल के उन्हें फ़ोन करे सर। और एक्चुअली नाम पे लिख किधर है कि मेरे को नहीं मालूम सर। वहाँ पे बस चढ़ के नाम पे लिखे न उतर के और ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद चने के चलो DO कहाँ है बोल के वो एक बताया, वो एक जन है। वहाँ जाके सर ऐसा नरसिंह राव सर मेरे को भेजाया एजेंट्स के लिए, बोले तो सर ओके बोल के बोले सर। अच्छा, अभी आपका जो काम करने का तरीका है वो किस तरह से है? यस, इतने साल से ये जो सक्सेस आप पा रहे हो सर, तो वो कैसे पा रहे हो आप? सर वहाँ 99 से, इससे पहले मेरा एक छोटा काम करते थे सर। मेरा जब वो टाइम पे मेरा सैलरी 3000 का है, वो टाइम से वो 3000 का जॉब छोड़ के मैं LIC में आ गया जी। वहाँ से लेके मैं 2010 तक ऐसा बिजनेस करते गया सर। 2010 तक चेयरमैन क्लब मेंबर तक आया, और 2011 में मेरे को IOE बताया सर, अशोक अन्ना बोल के मेरे फ्रेंड है सर जी। पूछा मेरे को IOE का रास्ता बताया सर। वो वहाँ से लेके मैं हर साल MDRT होते रह रहे सर। आज तक MDRT कंटिन्यूशन MDRT से 12 MDRT हो गए सर। अरे वाह। ये साल भी 1.5 MDRT कंप्लीट होगा सर। अरे वाह, क्या बात सर। लास्ट 3 साल वो गैलेक्सी क्लब मेंबर भी हो सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये कोरोना काल में दिक्कत आई क्या? सर मेरे को तो दिक्कत नहीं हुआ सर। बहुत मार्केट में बहुत ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, पैसे नहीं है, ऐसा बोल रहे सर। मेरे को तो दिक्कत नहीं हो सर। मेरे से ऑनलाइन में पेमेंट किया, पूरा जो ऑफिस बंद है सर, मेरा ऑफिस भी है सर,
3 जने स्टाफ भी है सर, राइट। पूरा स्टाफ पूरा घर पे है। मैं अकेले काम किया, खाली ऑनलाइन पे पेमेंट भर दिया। Right. कोई भी दिक्कत नहीं हो सर, अच्छा काम हुआ सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया मैंने काम देखा है, देखो जो भी पॉजिटिव लोग होते हैं ना, उन लोगों को ज्यादा करके कोई भी परिस्थिति में जिसको काम ढूंढना है ना, वो काम ढूंढ ही लेता है। राइट। अभी शंकर जी मेरे को ये बताओ कि ये फिलहाल आपके पास जो बड़े केसेस आ रहे हैं या छोटे छोटे केस में आप काम कर रहे हो, आपका किस तरह का तरीका है काम करने का? सर छोटा 2 लाख से लेके 2 करोड़ तक पॉलिसीज बेचे सर अब तक। परसों में एक 6.5 करोड़ का एक फाइल प्रपोजल सबमिट किया सर, वो सेंट्रल ऑफ में 6.5 करोड़। ओके, 6.5 करोड़। हाँ सर, ओके, वेरी गुड किया सर। राइट। मैं वो तो सेंट्रल ऑफिस में है सर, वो आने के सर वो आ गए तो, और सेकंड टाइम डेट भी कंप्लीट होता सर। क्या बात है, मतलब वर्सेटाइल काम है कि हर तरह का काम आप कर रहे हो यहाँ पर। जो आज भी आप यहाँ पे बेसिक कोर्स में, अच्छा ये बेसिक कोर्स कितना हुआ कर रहे हो आप? सर ये 3rd टाइम है सर बेसिक कोर्स का। थर्ड टाइम का है सर। राइट। आप लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हो, फिर बेसिक कोर्स के लिए क्यों वापस रिपीट के लिए आते हो? सर फर्स्ट टाइम मैं आया सर, वो उतना समझ में वो है मगर उतना समझ में नहीं पाया सर। सेकंड टाइम में थोड़ा रियलाइज हुआ सर। ये 3rd टाइम पे मैं 100% रियलाइज हुआ सर। हर बेसिक कोर्स में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है सर। ये बेसिक कोर्स में बहुत सीखा सर मैं। राइट। यस सर। और अभी दोस्तों ये हैदराबाद में बेसिक कोर्स चल रहा है और इस बेसिक कोर्स में बहुत ही लेजेंड लोग बैठे हैं, जैसे ई शंकर आपने देखा यहाँ पर कि ऑलरेडी 1.5 MDRT हो चुका है। एक और MDRT के लिए प्रपोजल गया है, बस वो कंप्लीट हो जाएगा तो 2 MDRT इस साल का कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूछ सकता हूँ कि फॉर्म 16 कितने का आता है? सर मेरा फॉर्म 16 है जनरल इंश्योरेंस एंड LIC पूरा मिला के ऑलमोस्ट 40 लाख ऊपर है सर। वो 40 लाख के 40 लाख का ऊपर है सर। वेरी नाइस। कभी आपने सोचा था कि इतना पैसा इस इंडस्ट्री में इस तरह से कमाया जा सकता है? सर मैं एजेंट के पहले मैं ट्रेन भी नहीं चढ़ा सर मैं। ओह अच्छा। प्लेन नहीं, ट्रेन भी नहीं चढ़े सर। ट्रेन भी नहीं चढ़े सर। हाँ। LIC लेने के बाद और ऑलमोस्ट इंडिया पूरा घूम चुके सर, और सिंगापुर भी गए सर, और थाईलैंड भी गए सर। राइट। एंड इंडिया तो ऑलमोस्ट घूम चुके सर। राइट, मतलब अभी इंटरनेशनल टूर भी मार रहे हैं। यस सर। एंड प्लेन और मॉर्निंग यहाँ पे CC कमिटमेंट कोर्स के लिए मॉर्निंग यहाँ फ्लाइट चढ़ के वहाँ मुंबई में उतर के वहाँ फ्लाइट चढ़ के हैदराबाद में उतरे सर। वो टाइम मैं कभी भी नहीं सोचा सर, ऐसा टाइम ऐसा प्लेन चढ़ता भी मेरे नहीं सोचा सर। मेरा गाड़ी भी है सर, कार भी है सर। ये सेकंड कार है मेरा। पहला कार आल्टो कार था सर, पहले 2010 में लिए थे, और सेकंड 2015 में होंडा हमेज लिए सर। राइट। अभी MG कार लेने वाला सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि IOE में आने से पहले कितने लोअर लेवल के ऊपर में काम हो रहा था, और IOE में आने के बाद में अभी सीखने के लिए देखो शुरू में ई शंकर जी सच बोलना, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग में उनको फीस भरने की दिक्कत होती है। उनको लगता है कि हम फीस देंगे, वसूल होगा नहीं होगा, लेकिन आप जैसे दोस्त यहाँ पर ये प्रूफ है कि यहाँ आने के बाद में अभी इतना सीख लिए है और इतना पैसा अर्न कर रहे हैं कि अब हमारे पास सीखने के लिए हैदराबाद से मुंबई फ्लाइट पकड़ के आते, फ्लाइट पकड़ के जाते, और हर महीना आते और हर महीना जाते, है ना, ये लेवल के कोर्स में। और ये ई शंकर के जैसे यहाँ पर हैदराबाद में कम से कम 15-20 लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे फ्लाइट पकड़ के हर महीना वो लोग सीखने के लिए वहाँ पर आते हैं। मैं अभी आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक है, हमारे जो दोस्त है, तो इन लोगों ने लाइफ में क्या ऐसा करना चाहिए कि वो लोग अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर सके और सक्सेसफुल हो सके? आपका क्या मैसेज रहेगा इसके लिए? सर पहला मैं भी 50 रुपये पे करके वो गिसेशन में है सर। वो 50 रुपये भी अशोक खन्ना पे करे सर। मैं भी यहाँ तक इतना होता बोल के मैं भी नहीं सोचा सर। राइट। यहाँ होने के बाद, और जब मैं IOE के पहले
ब्रांच लेवल में मेरे प्रपोजल कंप्लीट होता था सर। अगर डिविजनल में गए तो वो तो डर लगता था सर। और आई आने के बाद और सब स्टैंडर्ड लाइफ्स कैसा करना, और हर प्रपोजल 90% मेरा डिविजनल जोनल में कंप्लीट होता सर अभी। राइट। और यस सर, मतलब आप अभी सब स्टैंडर्ड का नाम लिए इसलिए बोल रहा हूँ सर। कि आप एडवांस कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस सर। राइट। एडवांस कोर्स के जो भी 32 प्रोजेक्ट्स है उसमें से और अच्छा काम किस प्रोजेक्ट के ऊपर में चल रहा है आपका? सर रिटायरमेंट का चल रहा है सर। ओके, वेरी गुड। सर। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली ना कि Yes, sir. रिटायरमेंट में Retirement का- किस तरह से बोलना, कैसे बोलना। यस वेरी गुड। और एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा सर। कि आप जो नए एजेंट हैं तो उनको कोई एक मैसेज आप देना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे आप? सर एक्चुअली मैं बहुत लेट किया सर, 11 साल लेट किया सर मैं। अगर 11 साल से पहले ये आई मिले तो बहुत और आगे बढ़ते थे सर। अगर ये बेसिक है सर, हर एजेंट लेने के बाद ये पहले करना है सर। ये राइट। पहले ये करना है सर, पहले बेसिक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। राइट। हाँ सर, वो हर एजेंट ये आई का बेसिक कोर्स करना है सर फर्स्ट। और आपका क्या लक्ष्य है शंकर? अभी आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या आप करना चाहते हो? सर मेरा लक्ष्य है सर, TOT के लक्ष्य है सर। ये Very साल में तो COT कंप्लीट होता है सर। नेक्स्ट ईयर तो मैं 100% मेरा गोल है सर, मैं TOT कंप्लीट करता हूँ सर। चलो, थैंक यू शंकर जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।